हेलो एस्पिरेंट समस्त नमस्कार पुणी थर आपको वेलकम करम यूट्यूब चैनल दि टीचर्स गाइड को। तो आज आम डिस्कसन करवा आपंकर जेटी सीरीज जो कंटिन्यू होता जियोग्राफी तार एटमोस्फियर पार्टी आज आम डिस्कसन करवा। तो ये बहुत इंपोर्टाट पार्टी आपंकर एटा एसएसबी टीजीटी एलटीआर आरएसटी सबुथिरे एटा कॉमन अच्छी आपंकर अन्य टीईटी एग्जाम रे भी यार रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आसे। तो बहुत इंपोर्टाट कॉन्सेप्ट तो यार जिते आम एमसीक्यू सीरीज करते तो बहुत एटा पिला माने पसंद करते तो यहाँ भी से भाया पसंद करेंगे बोली आशा करुच्ची। तो जदि चैनल नुआ थे तो सब्सक्राइब करदे बेल आइकन टी क्लिक करदे आ वीडियोटी भल लगे लास्ट टाइम देखिए एवं ताको लाइक करके जिवे। तो चलतु स्टार्ट करवा। एटमोस्फियर द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग ऑन आवर अर्थ ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर क्या कहवा? एटमोस्फियर आमर जो गैसियस एनवेलपटा अर्थ को चारिकटे सराउंड करके घेरिकी रही ताकू कह जाउची एटमोस्फियर। पृथ्वी चारिकटे जो गैसियस एनवेलप एनवेलप मीन्स कभर जो गैसियस पदार्थटी आपणकर चारिकटे पृथ्वी को घेरिकी रही कभर करके रही ताकू ही एटमोस्फियर कह जाउची। इट्स रोल इज एक्सट्रीमली वाइटल बहुत इंपोर्टेंट रोल रहुची फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। आमर लिविंग बीइंग जेतिकी सब रहिले समस्तଙ୍କର सर्वाइवल पई बंची रहिबा पई एटमोस्फियर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। कहीं ना वी टेक इन नेसेसरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहीं रेस्पिरेशन द्वारा रेस्पिरेशन माने कौन ना निश्वास प्रश्वास श्वास क्रिया ताको रेस्पिरेशन कहा जाए। तो से रेस्पिरेशन पाई श्वासक्रिया पाई आमको एटमोस्फियर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आमे एटमोस्फियर रो वायुमंडल रू आमे ऑक्सीजन नौ आमे ऑक्सीजन ग्रहण करू आउ वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ी थाउ। तो जेहेतु आमे वायुमंडल रू ऑक्सीजन नौचु आमर निजर व्यवहार पाई तेणु ऑक्सीजन रो भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण आम जीवन यापन पाई तेणु एटमोस्फियर रो भूमिका मध्य सही अनुଯାयी गुरुत्वपूर्ण अटे। द एटमोस्फियर रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर। ये गोटे इंपोर्टेंट फीचर कहार एटमोस्फियर कौन ना सी रेगुलेट करे अर्थ रो टेम्परेचर को माने आमर सूर्यंकर रश्मि जी आसूची पृथ्वी पृष्ठ रे संपूर्ण पड़ी पारु नाही कहीं ना किछि परिमाण रे रश्मि आमर वायुमंडल द्वारा कैप्चर हो जाउछि। जदि सबु रश्मि पड़ जाता ताले पृथ्वीर उत्ताप बहुत गुणा अधिक हो जाता जोटा कि आम मानकु सहिबा कष्टकर हो जाता। बुझेला हुए तो आम सही न पारंते पृथ्वी मंडल कौन ध्वंस हो जाता। तेणु एटमोस्फियर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण सी ए टेम्परेचर रु आमको प्रोटेक्ट करुछि प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द अनबियरेबल हीट एंड कोल्ड। असह्यकर गरम आउ ठंडारू आमको ये कौन करुछि प्रोटेक्ट करुछि। आमे जो ठंडा बा गरम को सही पारिबानी ताठू ये आमको प्रोटेक्ट करुछि। तबे देखिबा से एटमोस्फियर जो एते भूमिका ग्रहण करिछि आम जीवन रे तार कंपोजिशन कौन माने कहा को नहीं कि से तैयारी कंपोजिशन मीन्स को पदार्थ को नहीं कि एटमोस्फियर टी तैयारी हेछि। The atmosphere is composed of a mixture of several gases। समस्ते सान बेलू जानी थे जे एटमोस्फियर बा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर होची गैस गुड़िकर मिश्रण बहुत गुड़ाई गैस को नहीं कि एयर बा एटमोस्फियर टा आपनकर तैयारी हेछि। तो कौन कौन गैस मुख्यतः देखिबा ना मुख्य दुईटी गैस होचंती नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मने रखिबे। सबुठारु हाईएस्ट नाइट्रोजन अछि तार सेकंड हाईएस्ट अछि ऑक्सीजन आर इट्स मेजर कंपोनेंट। दुईटा मुख्य कंपोनेंट होचंती नाइट्रोजन आउ ऑक्सीजन। ता बाद रे आउ कौन कौन गैस अछंती ना आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम हाइड्रोजन एगुडा मध्य प्रेजेंट अछंती। अपार्ट फ्रॉम दिस एगुडी को व्यतीत वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल माने जलीय बाष्प आउ डस्ट पार्टिकल माने धूलिकणा एगुडी को मध्य आमर एटमोस्फियर रे अवेलेबल अछंती। तो मुख्य जदि किए पचारिला प्रथम हम नाइट्रोजन द्वितीय हम ऑक्सीजन। आम तलू देखा किए केते भाग अच्छी। तो ऑब्जर्व दी प्रोपोर्शनल प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस इन द एटमोस्फियर फ्रॉम द टेबल। तले गोटे टेबल दिखाई तो सही देखा कहार भाग केते रोचे आम एटमोस्फियर रे। तो मुझे कही दुईटा मुख्य गैस किए थिले ना गोटे थिले नाइट्रोजन आ गोटे थिले ऑक्सीजन। तो सबुठारु हाईएस्ट मने रखिबे नाइट्रोजन।
आसी जाए हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किए जदि एटमॉस्फेयर रे पचाची से हला नाइट्रोजन केते भी पचारि दिए 78% मने रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पे बहुत थोर आसी एटमॉस्फेयर हाईएस्ट कंपोनेंट नाइट्रोजन केते भाग थाए केते परसेंट ना 78% नाइट्रोजन आम एटमॉस्फेयर रे अछि ताले सेकंड हाईएस्ट किए याकू भी मन रखिए जेहेतु ऑक्सीजन ता आम बहुत इंपोर्टेंट तेणु ये भी एग्जाम ओरिएंटेड रे बहुत इंपोर्टेंट तो सेकंड हाईएस्ट होची आपनकर ऑक्सीजन से केते भाग रहिला 21% देखो तो 78 और 21 मिसी की बाकी 99% हे गले केते हे गले 99% बाकी जो आउ रही गला गुटे परसेंट 100 भाग रु 99 गला आउ केते रहला गुटे परसेंट बाकी गुटे परसेंट रे 1% रे रेस्ट आउ जत्ते गैस जानिचो तुम दुनिया रे सबु गैस जलीय बाष्प धूलिकणा सबु मिसिकी एई बाकी जो 1% बुझीगला मुख्य दुईटा गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आमर हो गले 99% माने 78% होची नाइट्रोजन 21% हला ऑक्सीजन एही दुईटा गैस को छाड़ी देले बाकी आउ जेति की गैस रहिला धूलिकणा रहिला जलीय बाष्प रहिला सबु मिसिकी 1% मात्र एटमॉस्फेयर रो तो देखिबा आर्गन आर्गन भी इंपोर्टेंट 0.93 हला आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 केते 0.03% पिला माने एटा 0.3 कर दियंती किंतु नहीं 0.03 आउ अदर गैसेस बाकी आउ चाह रहले से 0.04% बुझियला तो आपन को मन रखिया को ए चारिटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड बेसी पचारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लियर नेक्स्ट जीवा तबे देखिबा मुख्य गैस जो रहिला नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ता विषय देखिबा टिके कोन इंपोर्टेंस तांकर रहिछ तो प्रथम गैस आपन को होची नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन कौन कहूँ ना नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट मु कहली सबुठार हाईएस्ट अमाउंट जदि पचारि देला नाइट्रोजन होबो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी रिलीज द इनहेल्ड नाइट्रोजन बैक इनटू एटमॉस्फेयर आमे जते बेले इन रेस्पिरेशन करूचे माने निश्वास प्रश्वास करूचे सेही टाइम रे आमे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन टा बाहर को छाड़ी दो आमे बाहर को कौन छाड़ू कार्बन डाइऑक्साइड अंगारक अम्ल ता संगे नाइट्रोजन मध्य आमे बाहर को छाड़ी दो जोटा कि आम बॉडी रे क्रिएट होई थाए प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट माने केबे भी डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करि पारंती नाही सर्टेन बैक्टीरिया से बैक्टीरिया रो ना 8 क्लास बही रे आपण साइंस बही रे पढिथिबे राइजोबियम बैक्टीरिया तो सही बैक्टीरिया गुडी को कोठी थांती ना माटी रे थांती बा मन रखिथिबे प्लांट रूट रे थांती प्लांट रूट माने गछर चेरो रे छोट छोट गंठी थाए चेरो रे गछर को प्लांट ना जते सब डाली जातीय गछ रहिला जते सब डाली जातीय गछ रहिला सेही गछ गुडी कर चेरो रे थिबा गंठी भितरे एई राइजोबियम बैक्टीरिया गुडी को थांती जो माने वायुमंडल रु नाइट्रोजन को फिक्सेशन करी विबंधन करी माटी रे मिसांती देन प्लांट माटी रु ता चेरो माध्यम रे से नाइट्रोजन गुडी को नै निज खाद्य प्रस्तुति रे व्यवहार करे क्लियर तो प्लांट माने डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करि पारंतिनी बा शोषण डायरेक्ट करि पारंती नाही नाइट्रोजन को तेणु प्लांट गुडी को माने डाली जातीय प्लांट गुडी कर चेरो रे थिबा गंठी गुडी करे किछि बैक्टीरिया थांती से बैक्टीरिया गुडी को हमें राइजोबियम बैक्टीरिया बोली कहू सेही बैक्टीरिया गुडी को वायुमंडल रु नाइट्रोजन को फिक्सेशन करी बा विबंधन करी विबंधन माने किछि प्रक्रिया अछि हला से प्रक्रिया रो ना होची जबक्षार जान विबंधन से पूरा प्रोसेस अछि गुटे हला तो से जबक्षार जान विबंधन प्रक्रिया द्वारा से माने कोन करंती ना नाइट्रोजन को वायुमंडल रु आनी कि माटी रे मिसांती तापरे गच्छ कोन करिवो ना त चेरो द्वारा से ताकू शोषण करी नै निज खाद्य प्रस्तुति करिवो छाडो से गुडा हमर जानिया दरकार नै खाली एतिकी जानते प्लांट गुडी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करि परंतिनी तो बैक्टीरिया किछि थांती जो माने कि गछर चेरो रे थांती से माने एब्जॉर्ब करंती नेक्स्ट इंपोर्टेंट होची हम पई ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोन करला ना एटा सेकंड मेजर बा सेकंड हाईएस्ट अमाउंट थाई होची ऑक्सीजन इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ माने एटा बहुत इंपोर्टेंट हम सर्वाइवल पई लाइफ इट एड्स इन रॉक वेदरिंग माने पत्थर भांगीबा पत्थर भांगी की छोट छोट गुड़ी बाली रे परिणत बा सेही प्रोसेस टाको रॉक वेदरिंग बोली कहा जाय तो सेही प्रोसेस रे भी ऑक्सीजन व्यवहार हेई थाए
अंडरग्राउंड मिनेराल फॉर्मेशन आमर माटी तले जो मिनेराल सब तैयारी होची ता तैयारी होबारे भी ऑक्सीजन रो भूमिका रही। कंबुशन कंबुशन माने दहन शिखा से जो मोमबत्ती जलुची बा जेकोसी पदार्थ जलिबा से कंबुशन पाई भी ऑक्सीजन रो भूमिका बहुत इंपोर्टेंट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस लुहारे कलंकी लागिबा आउ अन्यान्य सेगा सब ऑक्सीडेशन प्रोसेस माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे किछि गुटे रासायनिक प्रक्रिया घटिबा केमिकल रिएक्शन घटिबा ताको ऑक्सीडेशन कहा जाय। से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होबा पछरे भी ऑक्सीजन रो भूमिका रही। तो ऑक्सीजन कोन कोन कार्य रे व्यवहार होउची बा कोन कोन क्षेत्र रे हमर इंपोर्टेंस रही ऑक्सीजन लो जानि पारिले कोन ना हम सर्वाइवल पई लाइफ रो सेठी इंपोर्टेंट रही। रॉक रो वेदरिंग भांगी की गुडी बाली होबा सेठी रही। मिनेराल अंडरग्राउंड मिनेराल तैयारी होबारे रही। कंबुशन बा दहन रे रही आउ ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे रही। तो ऑक्सीजन रो भूमिका बहुत रही 21% सिना अछि किंतु भूमिका बहुत। तापरे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गुड़िक प्लांट माने मुख्यतः यूज करिथांते हम जानिचे उद्भिद माने कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल व्यवहार करी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती। तो कार्बन डाइऑक्साइड रो भूमिका प्लांट रो फूड प्रोडक्शन रे बहुत इंपोर्टेंट रही। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी हम ऊपर देखले 0.03% केते 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रही छे बेले। इट एब्जॉर्ब सोलार रेडिएशन। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जदी अधिका होंता काहे कि हम कहूचे जे कार्बन डाइऑक्साइड अधिका न हो हेले असुविधा हबो कोन असुविधा हबो ना इट एब्जॉर्ब सोलार रेडिएशन सूर्यंकर किछि रेडिएशन अछि यूवी रे गुड़िक से गुड़िक रेडिएट होगी आम पृथ्वी पृष्ठ को आसुची। तो कार्बन डाइऑक्साइड रो काम कौन से रेडिएशन बा सोलार एनर्जी गुड़िक खाली यूवी रे बोली नुह अन्य रेडिएशन गुड़िक को भी ये कौन करे ना धरी रखे जाबुड़ी रखे एब्जॉर्ब कर दिए शोषी निए बुझेला ना नहीं। तो इट एब्जॉर्ब्स सोलार रेडिएशन एंड हीट रेडिएटेड बैक फ्रॉम अर्थ सरफेस आ जो जो हीट गुड़ा अर्थ रु बाहरी थाए रेडिएट होई थाए ताकू भी ये धरी रखे। सिंपल कांसेप्ट रे कहूची पृथ्वी रहिला पृथ्वी ऊपर सूर्यंकर रश्मि पड़िला हला पृथ्वी उत्तप्त हो गला पृथ्वी उत्तप्त हो गला कि सब जेति की हीट आसिला पृथ्वी पाखु सबु हीट पृथ्वी एब्जॉर्ब करि पारे नाही बा सबु हीट पृथ्वी निज पाखरे रखि पारे नाही किछि हीट से घुरेई दिए जो हीट गुडी को घुरेई देला सेही हीट रु किछि परिमाण रे हीट आम चारिकट रे थिबा वायुमंडल रे एब्जॉर्ब होइकी रही गला फल रे वायुमंडल रो भी उत्तप्त उष्णता बढ़िबारे लागिला बा टेम्परेचर बढ़िबारे लागिला। क्लियर जे सूर्य पाखरु जेतिकी हीट आइला सब हीट पृथ्वी यूज करि पारेनी बा एब्जॉर्ब करि पारेनी किछि हीट से रेडिएट कर दिए माने किछि हीट से वायुमंडल को छाड़ी दिए सेही हीट गुडी को वायुमंडल एब्जॉर्ब करिकी निजे उत्तप्त होबा को स्टार्ट हुए। क्लियर आ सेटारे हेल्प करे वायुमंडल रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस अपेक्षा बेसी सहायता करे कार्बन डाइऑक्साइड। आउ कौन करे ना रेगुलेटिंग द लोअर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर टा ये वृद्धि करे दिए आउ इट इज क्रुशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल किंगडम आउ सेटा बहुत इंपोर्टेंट हो जाए आम एनिमल किंगडम रो सर्वाइवल रे सेटार भूमिका बहुत इंपोर्टेंट हो जाए कहीं ना आम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जदी बढ़ी जिवो आमको बंचिया पे कष्ट हो ना आम अधिक उत्तप्त देखो आगुरी 30 डिग्री 35 40 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर जाउथला एबे आसी 50 डिग्री पहुंचलानी एबे आमको कोन अस्वस्तिकर लगुच से भावते ना 60 डिग्री हो बंचा सहज हम कि हेनी तेणु कार्बन डाइऑक्साइड भूमिका भी बहुत इंपोर्टेंट रोचे आम लाइफ रे। नेक्स्ट जीवा वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर जलीय बाष्प एंड डस्ट पार्टिकल धूलिकणा आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बहुत कम अमाउंट रो वाटर वेपर आउ डस्ट पार्टिकल भी आम एटमॉस्फेयर रे अछि दे प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन। तो एमानकर मुख्य भूमिका होची कोन बादल तैयारी करिबा बा क्लाउड फॉर्मेशन करिबा एमानकर मुख्य कार्य जोटा कि आपनर वेदर टाकू इन्फ्लुएंस करूछि हमर पानी पागोटी को सेगुडी को इफेक्ट करिवो। तो एबे मोस्ट इंपोर्टेंट जोठू मुख्य क्वेश्चन आसे आपनकर कोन ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर रो कोन कोन लेयर आपन मानकर अछि। अच्छा एटमॉस्फेयर मुख्यतः लेयर जदि कहबी ये पिक्चर टे दिया हिची आपन देखि पारुथिबे जे एटमॉस्फेयर लेयर कोन कोन ना पांचटी मुख्य लेयर अछि। कोन पांचटी मुख्य लेयर आपनकर पिक्चर टा बोल देखौछि
ये है आपणकर अर्थ अर्थ चारिकटे फास्ट लेयरटा अच्छे ट्रोपोस्फियर फास्ट लेयर हूँ ट्रोपोस्फियर तापर सेकेंड लेयर हूँ स्ट्राटोस्फियर थर्ड लेयर हूँ मेसोस्फियर फोर्थ लेयर हूँ थर्मोस्फियर जहाँ आयोनोस्फियर बोली भी कह जाए आ फिफ्थ लेयर हूँ एक्सोस्फियर एटा हूँ बाह्यतम स्तर तो बुझेगा पांचटा लेयर ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर मुझे बुझे दूसरी बोधे भितर पॉइंट आउट करनी मन पड़ूना तो देखा तो ट्रोपोस्फियर आ स्ट्राटोस्फियर मझिरे गोटे लाइन थाए जहाँ ट्रोपोपॉज बोली कह जाए कौन कह जाए ये लिखिदे ट्रोपोपॉज कौन ना ट्रोपोस्फियर आ स्ट्राटोस्फियर मझिरे ये देखो गोटे लाइन अच्छी ये गोटे सरू लाइन टा अच्छी बुझेगा से ओजोन लेयर बोली मेंशन कराई किंतु सेटा ओजोन लेयर कौन पर कहबी ट्रोपोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर भितर बाउंड्री आमे कहि परिबा सेटा होची ट्रोपोपॉज सेंति स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर भितर बाउंड्री हला स्ट्राटोपॉज स्ट्राटोपॉज सेंति तापर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर भितर होची मेसोपॉज मेसोपॉज बाउंड्रीटा थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर भितर हला थर्मोपोज आ एक्सोस्फियर हला कौन एक्सोस्पोज बुझीगला तो नेक्स्ट आउ कौन अच्छी आपणकर टे क्लियर कर दिए बुझा इजी हम हाँ आमर स्ट्राटोस्फियर लोयर लेवल रे ओजोन लेयर गोटे अच्छी लोयर माने स्ट्राटोस्फियर को जब दुई भाग करदबा तो अपर स्ट्राटोस्फियर होची आउटे लोअर स्ट्राटोस्फियर ए लोअर स्ट्राटोस्फियर रे आपनकर कोन ओजोन लेयर देखा जाए एटा ओटीटी रे आपनकर आसीथला ई वर्ष बुझियला तो ओजोन लेयर टा कोठी देखा जाए लोअर स्ट्राटोस्फियर रे देखा जाए सेमती आपण आउटे कथा कहि दिजे ट्रोपोस्फियर रे जेते सब एडी पिक्चर देखि दे जेते सब वेदर फेनोमेना माने जहां भी आपण वेदर रिलेटेड कार्यकलाप सब ट्रोपोस्फियर रे हेई थाए हॉट एयर बैलून भी आपनकर ट्रोपोस्फियर रे ही उड़ी थाए क्लियर स्ट्राटोस्फियर रे आपनकर एरोप्लेन मूवमेंट करि थाए कोठी स्ट्राटोस्फियर रे मेसोस्फियर सबुठारु कोन कोल्डेस्ट सबुठारु ठंडा अधिक कोठी मेसोस्फियर मन रखिबे सेठी मिटियर गुडिकर बर्निंग हे थाए बुझियला अच्छा आपन थर्मोस्फियर एटा होची सबुठारु हॉटेस्ट सबुठारु अधिक गरम एठी हे थाए थर्मोस्फियर आको आयोनोस्फियर बोली भी कहा जाए क्लियर एठी सैटेलाइट गुडिको देखा जाए एठी ऑरोरा फॉर्मेशन हे थाए एठी कर्मार लाइन बोली देखा जाए बुझियला तीनटा जिंस या परथु बा यार स्टार्टिंग रे आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाए माने मेसोस्फियर परे आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाए आपनकर मन रखिबे मेसोस्फियर परे थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर दुईटा लेयर आउटर स्पेस रे अछि क्लियर अच्छा स्पेस शिप गुडी को सब एक्सोस्फियर रे देखा जानती कोठी देखा जानती एक्सोस्फियर रे सब स्पेस शिप गुडी को आपनकर देखा जानती एगुडा सब की पॉइंट्स गुडी को पिक्चर रे मु देखाई देली बोधे भितरे मु पॉइंट आउट करिनी भितरे आपण माने नोट जतले पाइबे पीडीएफ टेलीग्राम रे सेतले प्रिंट आउट काढी कि आपण माने एई जिंस गुडी को नोट डाउन कर देबे वीडियोटी देखि कि क्लियरली तो एबे चलो तो पॉइंट्स कोन कोन अछि देखिबा The atmosphere extends up to a height of approximately 1600 किलोमीटर तो आमर एटमोस्फियर टा सी लेवल रु केते बाट जाई आपनकर एक्सटेंड होई छै ना सी लेवल रु ऊपर को 1600 किलोमीटर पर्यंत आपनकर एटमोस्फियर टा एक्सटेंड होई कि रही छै बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बार बार पड़े जे एटमोस्फियर केते एरिया रे अछि केते माने तळु ऊपर जाई केते बाट ये अछि ना 1600 किलोमीटर डिस्टेंस पर्यंत आपनकर एटमोस्फियर एक्सटेंड होई कि रही छै विस्तार भाव रे रही छै बेस्ड ऑन टेम्परेचर इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर टेम्परेचर को आधार करी कि हमर एटमोस्फियर को 5 भाग रे विभक्त कराई छै कोन कोन पर गुटे निश्वास रे मन रखिबे लेयर गुडी को हला ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर क्लियर एपोर्ट सपोर्ट करिवेनी
ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर ना बुलिला बेले नाचिला बेले खेलिला बेले सेमती गोटे पूरा जपी बुलुए लेयर गोटा भूल हेनी जमी पचारि दिए कौटा थर्ड लेयर कौटा फोर्थ लेयर कौटा स्टार्टिंग लेयर कौटा आर्थ रो पाखे नियरेस्ट कौटा आर्थ रो डिस्टेंस रे अच्छी आपको मन रखा हम सीरियली 5टा ना ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर गोटे निश्वास कहबे। तो फास्ट लेयर विषय जीवा ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर कौन इट इज द लोएस्ट लेयर एमती पचारि दब आपन कौन कहबे लोएस्ट लेयर आपन सीरियली न जानि थिबे तो लोएस्ट लेयर होची ट्रोपोस्फियर माने देखो आर्थ रो पाखरे अछि ट्रोपोस्फियर माने जदि आमे देखिबा जो 1600 किलोमीटर आमे देखिले सबुठु तळो लेयर टा होची आपनकर ट्रोपोस्फियर जोटा स्टार्टिंग रे अछि द लोएस्ट लेयर अटैच टू द अर्थ सरफेस को लागी करी रहिछि इट्स एवरेज हाइट तो एटा केते बाटो जाई अछि हाइट रे ना 12 किलोमीटर रु 8 किलोमीटर बोली कहा जाए 8 रु 12 किलोमीटर 8 रु मन रखिबे 8 रु 12 किलोमीटर तो ये लिखा है 8 किलोमीटर नियर दी पोल्स 16 किलोमीटर नियर दी इक्वेटर आपको पूरा स्पेसिफिकली मन रखिबे पोल रे केते ना 8 किलोमीटर आपनकर इक्वेटर रे 16 किलोमीटर तेनु एवरेज हाइट टा आपनकर 12 किलोमीटर एवरेज हाइट टा केते हला ना 12 किलोमीटर इट इज द मोस्ट वाइटल लेयर फॉर द ऑल वेदर फेनोमेना एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबु वेदर फेनोमेना कोठी देखा जाय ना ट्रोपोस्फियर रे देखा जाय मु इटी कहि देथिली हॉट एयर बेलून कथा इटी मेंशन नै तणो आपन जेतेले एटा को पढिबे एटी लिखि देबे जे हॉट एयर बेलून आल्सो फ्लू इन दिस रीजन बा एई लेयर रे हॉट एयर बेलून टा भी आपनकर कोन ना इटी फ्लो करि थाए तो कौन कौन वेदर फेनोमेना ये देखा जाउची ना आपनको रेनफॉल हो गला स्नोफॉल फॉग हेल ए सबू ए लेयर रे देखा जाय थे कोठी ट्रोपोस्फियर रे अच्छा ट्रोपोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर भितरे जो बाउंड्री ता ना होची ट्रोपोपॉज नेक्स्ट जीवा स्ट्राटोस्फियर कोन आपनकर सेकंड लेयर ता स्ट्राटोस्फियर एक्सटेंड अबव द ट्रोपोस्फियर परे आपनकर स्ट्राटोस्फियर अछि हो ना नहीं तो ट्रोपोस्फियर परे सेकंड रे रहउची आपनकर स्ट्राटोस्फियर तो इट एक्सटेंड अबव द ट्रोपोस्फियर अप टू ए हाइट अबाउट 50 किलोमीटर तो ताले 12 रु 50 किलोमीटर आपनकर हे गला कोडा स्ट्राटोस्फियर 8 रु 12 ट्रोपोस्फियर 12 रु 50 किलोमीटर हे गला स्ट्राटोस्फियर इट्स एक्सपेंस इज ग्रेटर एट द पोल्स तो पोल रे एटा अधिक थाए इक्वेटर अपेक्षा इट्स लेक डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर मीनिंग नो क्लाउड और वेदर फेनोमेना अकर हियर तो एई स्ट्राटोस्फियर रे आपनकर डस्ट पार्टिकल भी देखा जायनी कि वाटर वेपर भी देखा जायनी आमे ऊपर पढ़ी आइले डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर रो काम कोन एटमॉस्फियर रे ना क्लाउड तैयारी करिवो तो जेहेतु एठी डस्ट पार्टिकल की वाटर वेपर किसी देखा जायनी तो क्लाउड भी एठी फॉर्मेशन होबो नाही जदि क्लाउड फॉर्मेशन होबोनी तो कोनोसी वाटर वेदर फेनोमेना भी एठी होबो नाही एठी कोनोसी वेदर फेनोमेना भी देखा जिवो नाही इट प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन तो जेहेतु सेठी क्लाउड नाही तेनु सेठी एरोप्लेन आराम से उड़ी परिबो हो ना नहीं तो एरोप्लेन कोठी जदि उड़े पचारिला सी हला स्ट्राटोस्फियर तो ये देखंतु स्ट्राटोस्फियर रो लोअर पार्ट कंटेन ओजोन गैस तो स्ट्राटोस्फियर रो लोअर पार्ट एटा आपनकर एई 2026 ओटीईटी रे क्वेश्चन टा पडितला 2026 ओटीईटी रो क्वेश्चन टा पडितला जे स्ट्राटोस्फियर रो कोठी ओजोन ना पडितला जे ओजोन गैस लेयर टा कोठी देखा जाय ऑप्शन थिला एमती लोअर स्ट्राटोस्फियर अपर स्ट्राटोस्फियर ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर एमती ऑप्शन थिला बुझला तो आंसर हो कोन लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्राटोस्फियर बा लोअर स्ट्राटोस्फियर तो ओजोन लेयर कोन ना ओजोन लेयर which protect us from the harmful solar rays तो आपनकर जो सूर्य को पाखरु अति बाइगणी रश्मि बा अल्ट्रा वायोलेट रेटा आसुची सेईटा को पृथ्वी को डायरेक्ट से आसीबा को दिए नाही कहिते गले से ताको अटकेई दिए कि ओजोन लेयर तो से ओजोन लेयर यूवी रे को शोषि निए आ ताठू पृथ्वी को प्रोटेक्ट करे फल रे आमे कैंसर भली मारात्मक रोग रु रक्षा पाउछ बुझिला किंतु वर्तमान ओजोन लेयर रे छोट छोट कोणा हे गलानी रंध्र हे गलानी जोडा को ओजोन होल बोली कहा जाय कोन कहा जाय ओजोन होल बोली कहा जाउची
सेई गुडी को छोट छोट कणा हो जावा जो सेई बाटे यूवी रे गुडा पास ही आसुची तेणु धीरे धीरे पृथ्वी रे कैंसर रोगी संख्या बढ़िबारे लगी। नेक्स्ट जीवा थर्ड लेयर कौन अच्छी मेसोस्फियर मैं कही सबुठारु कोल्डेस्ट लेयर है लाइज एबव द स्ट्राटोस्फियर पर एटा अच्छी टू एन अल्टीट्यूड अप टू 50 किलोमीटर। तो ये केते डिस्टेंस जाई अछि ना 50 रु 80 किलोमीटर जाई अछि। से थिला 8 रु 12 तापर 12 रु 50 ये हला 50 रु 80 किलोमीटर। टेम्परेचर डिक्रीज कले सिना कोल्डेस्ट हम मु कहली पर एटा सबठारु कोल्डेस्ट। तो टेम्परेचर एठी कोन हो डिक्रीज करिवो जेते हाइट इंक्रीज करिवो जेते इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट जेते बढ़ी जीवो यार टेम्परेचर सेते कमी कमी जीवो। ये होची सबठारु कोल्डेस्ट लेयर। एठी मन रखिबा आ गुटे शॉर्ट पॉइंट कहितली कोन ना एठी मिटियर गुडिकर बर्निंग एठी देखा जाय कोठी मेसोस्फियर रे मन रखिबा ताको। नेक्स्ट जीवा फोर्थ लेयर हमरो थर्मोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर अप टू 80 किलोमीटर कहूँ फ्रॉम 80 किलोमीटर देन अपवर्ड टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर बाह्य बाउंड्री जाए ये पूरा एक्सटेंड होइकी अछि। तो आमे कहि परिबा एटा कोन 80 किलोमीटर पोरो एरियाटा होची थर्मोस्फियर रो। तो टेम्परेचर राइजेस रैपिडली थर्मोस्फियर होची सबुठारु हॉटेस्ट जदि हॉटेस्ट एटी टेम्परेचर कोन हबो बढ़िबो। तो एटी राइजेस रैपिडली माने बहुत जल्दी धाई धाई एटी पूरा इंक्रीज करे आपनकर टेम्परेचरटा। द लोअर पार्ट कंटेन कंसंट्रेटेड आयोनाइज्ड पार्टिकल यार लोअर पार्ट रे कोन आयोनाइज्ड पार्टिकल सब थांती। आयोनाइज्ड पार्टिकल कोन थर्मोस्फियर लोअर पार्ट रे थांती स्ट्राटोस्फियर लोअर पार्ट रे थाई ओजोन लेयर क्लियर हला। तो जेहेतु एठी आयोनाइज्ड पार्टिकल गुडी को थर्मोस्फियर लोअर पार्ट रे थांती तेनु थर्मोस्फियर को आयोनोस्फियर बोली भी कहा जाए। तो एठी देखंतु डिस्टेंस ता मेंशन हला 80 रु 400 किलोमीटर। तो 80 रु 400 किलोमीटर जाए एक्सटेंड हेकी थाई हमरो थर्मोस्फियर ता। रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड बैक टू अर्थ फ्रॉम दिस लेयर। आम जो रेडियो कम्युनिकेशन होची से रेडियो कम्युनिकेशन गोटे वेव जो हुए ता ना होची रेडियो वेव। से रेडियो वेवटा आपनकर जो ट्रांसफर होची गुटे जगह रु गुटे जगह को तो सेटा एई लेयर थ्रो रे होची माने एठू जाय से हमर थर्मोस्फियर को देन थर्मोस्फियर रिफ्लेक्ट की अदर डिवाइस को जाउची। तो रेडियो कम्युनिकेशन बा रेडियो वेव थर्मोस्फियर रे आयोनाइज्ड पार्टिकल भी थर्मोस्फियर रे आ बाकी सब की पॉइंट्स गुडी को मु कहि देथिली आपनकर से पिक्चर रे हला ताको नोट डाउन कर देबे। नेक्स्ट लास्ट लेयर जोटा कि फिफ्थ लेयर आपनकर एक्सोस्फियर। तो एक्सोस्फियर रे कोन कहूची ना इट इज द आउटर मोस्ट लेयर सबठार बाह्यतम लेयर होची आपनकर एक्सोस्फियर विथ एक्सट्रीमली थिन एयर बहुत पतला लेयर ते थाई वायु रो। लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इन दिस लेयर। तो ए लेयर मुख्यतः हीलियम हाइड्रोजन गुडी को देखा जाए बुझियला। तो क्लियर ए लेयर पांचटा रु निहाती गुटे ना गुटे क्वेश्चन आपनकर आसीबो। तो भाबुची आपनकर कांसेप्ट एटी क्लियर हे जाइथिबो। नेक्स्ट जीवा एटमॉस्फियर पिला माने कोन गुटे बुकामी करंती जे एटमॉस्फियर बुझिले पिला माने भाबंती जे खाली लेयर नहीं। एटमॉस्फियर मीन्स तार लेयर पढ़िवा संगे संगे हमको एटमॉस्फियर रिलेटेड वेदर क्लाइमेट एंड क्लाइमेट रिलेटेड जो फेनोमेना रही हमर हे गला क्लाउड रहे गला हमर प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन हमर हे गला विंड्स ये सब कांसेप्ट भी आपन को क्लियर होबा दरकार। बिकॉज एसएसबी टीजीटी रे भी मु देखिछि कि जेटी रे भी देखिछि ए वेदर रिलेटेड क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपन को आसुछि। तेणु एटमॉस्फियर रो केवल आम लेयर पढ़ानी एटमॉस्फियर रिलेटेड वेदर क्लाइमेट फेनोमेना जति सब प्रेसिपिटेशन ता रिलेटेड भी कांसेप्ट आम क्लियर हवा। तो चलतु तो ये फास्ट कौन देखिए वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर कौन क्लाइमेट कौन ता भितर पिला कन्फ्यूज होती जे कही दिखती आज ओडिशार वेदर एमती अच्छी आज ओडिशार क्लाइमेट एमती अच्छे। तो वेदर क्लाइमेट भितर ठीक से माने कौन डिस्टिंग्विश करि पारंतिनी कोटा वेदर कोटा क्लाइमेट। तो देखंतु एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नॉट कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर रो कंडीशन कौन रहिबो सेटा केबे भी कांस्टेंट न थाए जे एबे खरा हेची आमर 4टा बेले भी खरा हेतिबो तार ग्यारंटी किछि हम देई परिबा नाही। तो एटमॉस्फेयर कंडीशन नॉट कांस्टेंट सम टाइम इट्स सनी केते बेले एटा खरा हेतिबो तो केते बेले क्लाउडी ही जइथिबो तो केते बेले रेनी ही जइथिबो से तार ता अनुसार से चेंज होता है।
तो वेदर कौन ना वेदर इज द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर रो शॉर्ट टर्म स्टेट अल्प समय पई अवस्थाटा को एटमॉस्फेयर में वेदर कहूचे एबे वर्षा होची आउ टिके पर खरा हबो तो एबे वर्षा होची तो एबे वेदर टा हमर रेनी अछि बुझियला तो शॉर्ट टर्म अल्प समय पई जोटा अछि सेटा होची वेदर तो गोटे स्पेसिफिक प्लेस रे शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर को हमें कहबा वेदर इट इज डायनामिक एंड चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आ ए वेदर टा गुटे प्लेस रो आ गुटे प्लेस को टाइम अनुଯାୟୀ कौन हुए ना चेंज होता है इवन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट और बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए सिटी रो आपन को शहर रो एठी जदी एना वर्षा होतबो आ गुटे जगह रे वर्षा हो नथिबो देखिथिबे गुटे 2 किलोमीटर भितर भी एमती हमरो देखि पारथिबे डिफरेंस इवन मॉर्निंग नाइट तो छाड़ो बहुत डेरी कथा तो मॉर्निंग नाइट रे भी आपन डिफरेंस देखिबे सकाळे पूरा गरम को तो संध्याळ को वर्षा आसी जइतो तो वेदर हला शॉर्ट टर्म स्टेट अल्प समय भितर गोटे पार्टिकुलर स्पेस रे ए पार्टिकुलर प्लेस रे कोन होची सेटा हला वेदर क्लाइमेट कोन ना एवरेज वेदर ऑफ ए रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड एटा शॉर्ट टाइम एटा होची लॉन्ग टाइम तो लॉन्ग टाइम एवरेज वेदर कोन ना एठी मैक्सिमम दिन वर्षा हुए एठी मैक्सिमम दिन माने एवरेज एठी वर्षा हुए तो एवरेज लॉन्ग टर्म पीरियड कथा आसिले सी हला क्लाइमेट अनलाइक वेदर इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली माने आपनकर क्लाइमेट ता वेदर भलिया फ्रीक्वेंटली चेंज हुए नाही लार्ज जियोग्राफिकल रीजन शेयर सिमिलर क्लाइमेटिक पैटर्न तो बड़ो बड़ो जियोग्राफिकल रीजन ले आपण क्लाइमेटिक पैटर्न गा देखि परिबे जे समान थिला भलिया फॉर एग्जांपल इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया एक्सपीरियंस ए ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट तो देखो इंडिया रा जो कथा जो कुआ गला एटा बड़ो एरिया कथा तो बड़ो एरिया कथा आसिले सेटिकार क्लाइमेट कथा गुआ जिवो तो इंडिया रो क्लाइमेट केमती ये भी गोटे क्वेश्चन आसीथिला ना ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट होची इंडिया रो क्लियर तो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा आपन को पई रहिला जे टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.4 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 किलोमीटर राइज इन अल्टीट्यूड तो आपण जदी गुटे किलोमीटर ऊपर को राइज करूचंती गुटे किलोमीटर ऊपर को चढ़ुचंती ताहले आपनकर टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस कमी जिवो जेते ऊपर को आपण जिबे प्रति गुटे किलोमीटर रे आपनकर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमी कमी चलिबो ताले गुटे डिग्री सेल्सियस पई आमे 165 मीटर ऊपर को गले गुटे डिग्री सेल्सियस आपनकर कमी जो एटा आमे एटू कैलकुलेट करिचे जे 165 मीटर जदी गुटे लोक ऊपर को जाउची ताले तार गुटे डिग्री बा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमीबो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर आइडेंटिकल तो वेदर हो कि क्लाइमेट हो तांकर एलिमेंट गुडा समान कौन कौन ना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन विंड डायरेक्शन एयर प्रेशर ए सबू कौन ना आपनकर समान रहिबो बुझियला तो एबे देखिबा कौन कौन फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदर एंड क्लाइमेट आ वेदर को कंट्रोल करिबा पछरे कौन कौन फैक्टर रो भूमिका रहउची तो प्रथम फैक्टर होउची ना लैटिट्यूड सोलार रेडिएशन डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड सोलार रेडिएशन जो होउची सेटा लैटिट्यूड ऊपर डिपेंड करूची अपन जेतेले हम ग्लोब मैप पढिबा सेतेले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से गुडका इक्वेटर आपण कैंसर कैप्रिकॉर्न ए सब क्लियर होबा हला तो एबे हम से डिटेल्स जाउने तो लैटिट्यूड रो कोन इफेक्ट रहउची वेदर आ क्लाइमेट ऊपर ताकू पढिबा ना सोलार रेडिएशन डिपेंड करूची लैटिट्यूड ऊपर माने सूर्य को पाखरु जो रश्मि रेडिएट होकी आसुची सेटा लैटिट्यूड ऊपर डिपेंड करूची केमती ना अच्छा मु इक्वेट मु कहि दोची हला लैटिट्यूड ता कोन एटलीस्ट कहि दोची आपण एटा जदी पृथ्वी हला ता मझी रे अच्छा प्रीवियस क्लास रे टेम्परेचर जोन पढाई दिला ना तो टेम्परेचर जोन ले लैटिट्यूड कोन पूरा क्लियर करा हिचे मु एठिया बुझेबी नै आपण करो प्रीवियस क्लास रे पढाई दिला टेम्परेचर जोन सेठी लैटिट्यूड कोन पूरा
क्लीयरली बुझाई तो आपण मैंने से वीडियो देखो लाटिट्यूड कौन ये क्लीयर हो चलते प्राय पिलांकर कॉन्सेप्ट क्लीयर थो लाटिट्यूड कौन एते भी तो बुका नुहति पिला है तो सोलार रेडिएशन डिपेंड्स ऑन लाटिट्यूड इक्वेटोरियल रीजन रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल रे तो आपनकर इक्वेटोरियल रीजन माने इक्वेटर पाखरे जो एरिया गुडा रहिला से माने डायरेक्ट वर्टिकल रे रिसीव करंती माने वर्टिकल मीन सीधा सड़क मुंड ऊपर तांकर सूर्य रहिबो बुझिला तो वर्टिकल रे से माने डायरेक्ट एक्सपीरियंस करंती तो जेहेतु सीधा सड़क सूर्य रश्मि पड़ुची तो सही एरिया गुडी को सबुठारु हटर माने अधिक गरम से एरिया गुडा देखा जाए फाइल पोल पोल माने मेरु अंचल कोड था एठी नॉर्थ पोल एठी था साउथ पोल तो 90 डिग्री है नॉर्थ और साउथ तो पोल एरिया गुडी को रिसीव स्लांटिंग रेज माने सूर्य को रश्मि डायरेक्ट पड़ी पारेनी धर जो एटा इक्वेटर एटी सूर्य को रश्मि डायरेक्ट पड़िला कि ये हला पोल सूर्य को रश्मि केमती पड़ला तिर्यक रश्मि आम ओडिया रे पढ़ीचे तिर्यक रश्मि बा तेरछा रश्मि पड़े बुझला ना नॉट डायरेक्टेड तो ताको स्लांटिंग रे बोली कहा जाए तो जेहेतु डायरेक्ट सूर्य को रश्मि पड़ी पारु नाही तो से एरिया गुडी को कोन ठंडा लगे कोल्डर क्लियर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट फैक्टर कोन ना अल्टीट्यूड हाइट अल्टीट्यूड मीन्स हाइट एयर इज वार्मर एंड डेंसर एट सी लेवल आपनकर समुद्र स्तर रे आपनकर एयर ता वार्मर भी थाए उत्तप्त भी थाए और डेंसर मीन्स सेटा अधिक हेवी थाए माने बहलिया थाए तो आउ सेठी हाई प्रेशर थाए क्लियर और एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस जते हाइट आपनकर बड़ी बड़ी जीव एयर गेट थिनर्स वायुटा पतला हो जीवो कूलर ठंडा हो जीवो रिड्यूसिंग प्रेशर भी कमी जीवो हेंस माउंटेन्स एंड प्लाटू रिमेन्स कूल तेणु माउंटेन रो अगो गुडी को जते हाइट को जिबे पहाड़ ऊपर को सेते ठंडा लागिवो इवन माउंटेन रीजन रे स्नोफॉल आपण पाइबे काहे हाइट अधिक थाए हाइट अधिक हला माने टेंपरेचर कमिवो प्रेशर कमिवो हो ना नै आ एयर रो क्वालिटी कमी जिवो आपण माने जते हाइट को जिबे देखिबे ऑक्सीजन शॉर्ट हो आपण ऑक्सीजन सिलिंडर नै कि जिबे बुझला ना नै नेक्स्ट 3 रे कोन कहछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर यार भी इफेक्ट रोची कौन रोची लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली आपनकर स्थल भाग जल्दी गरम हो जाए और जल्दी ठंडा मध्य हो जाए किंतु वाटर सेठी अधिक समय नहीं थाए क्लियर स्थल भाग जल्दी गरम हुए जल्दी ठंडा मध्य हो जाए किंतु वाटर टा गरम होबा पई भी टाइम लागे ठंडा होबा पई भी टाइम लागे तेणु तो आमे ओशन ब्रिज और लैंड ब्रिज रो फेनोमेना पढिबा को अछि हला टाइप्स ऑफ विंड्स रे ओशन ब्रिज कीप्स कोस्टल एरियाज टेम्परेचर मिल्ड समर एंड विंटर तो ओशन ब्रिज कोस्टल एरिया रो टेम्परेचर टाको रेगुलेट करि थाए व्हाइल इंटीरियर रीजन अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट इन समर एंड कोल्ड तो कोस्टल एरिया रे ओशन ब्रिज रो इफेक्ट थिबारु समुद्र रु जो पवनटा आसे हला तो ओशन ब्रिज रो इफेक्ट थिबारु समुद्र उपकूलवर्ती अंचल कोस्टल एरिया गुडी करे मिल्ड समर माने मध्यम धरणर गरम लागि थाई खरा दिने आ मिल्ड विंटर माने मध्यम धरणर ठंडा मध्य लागि थाई ना माने बेसी ठंडा ना बेसी गरम अनुभूत हुए नाही कोस्टल एरिया रे किंतु इंटीरियर रीजन जते हमें भितरु काइबा स्थल भाग आडकू सेटा जेतु समुद्र एवे हे गला दूरे ही गला तेनु सेठी आपनकर ओशन ब्रिज रो इफेक्ट किछि पडिलानी तेनु सेठी पूरा एक्सट्रीम हीट आ एक्सट्रीम कोल्ड अनुभूत हेइ थाय कोठी आपनकर इंटीरियर एरिया रे नेक्स्ट 4 नंबर रे आपनकर ओशन करंट रो कोन इफेक्ट रहउची ना कोस्टल रीजन नियर वार्म ओशन करंट रिमेन वार्म ओशन करंट मेनली दुई टाइप रो हला गोटे हला वार्म ओशन करंट आ गोटे कोल्ड ओशन करंट तो आप जेटी सीरीज रे गुडा दरकार ना एगुड़ जो एसएसबी टीजीटी बा आरएसटी रो करिबा सेतेल को आमे ओशन करंट विषय पढ़िबा तो ओशन करंट जो वार्म आउ कोल्ड दुई टाइप रो रहउची तो आपनकर जो कोस्टल रीजन एरिया गुडिया रहिला जदी वार्म ओशन करंट पाखो एरिया गुडी को वार्म रहिबो आउ कोल्ड करंट रो पाखो एरिया गुडी को आपनकर कोल्ड रहिबो क्लियर विंड डायरेक्शन विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड समुद्र रु स्थल भाग आड़कू विंड सब मूव करि थाए सी रु लैंड आड़कू सब मूव कले से कौन करिवो ना मॉइस्चर को नहीं कि आसीबो ऑब्वियसली समुद्र ऊपर जेते फ्लो होई कि आसुची से हेते कौन करि कि आसीबो मॉइस्चर नहीं कि आसीबो आ सेटा आपनकर स्थल भाग रे वर्षा करैबो किंतु जेते
ୱିଣ୍ଡଟା ଆପଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ଜଳ ଭାଗକୁ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ସମୁଦ୍ର ଉପରୁ ଆସିବ ତ ସମୁଦ୍ର ଉପରୁ ସେ ଜଳବାୟୁ ନେଇକି ଆସିବ, ମଏଶ୍ଚର ନେଇକି ଆସିବ, ତ ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବର୍ଷା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭେଜିଟେସନ ଉପରେ। ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ এবଜର୍ବ ସୋଲାର ହିଟ୍, ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସିଏ এবଜର୍ବ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ এবଜର୍ବ କରିବେ। କିପ୍ ସଏଲ ମଏଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ସ୍ଥଳ ତାର ଯେଉଁ ତଳ ମାଟି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ସଏଲଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଏଷ୍ଟ ବା ଓଦାଳିଆ ଥାଏ, ମଏଷ୍ଟ ଥାଏ ମାନେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ତା ମାଟିରେ। ରିଲିଜ ୱାଟର ଭେପର ଭାୟା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ ୱାଟରଟା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିରୁ ଜଳ ରିସିଭ୍ କରିଥାଏ, ତ ସେଇ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଳଟା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଅଲଗା ରେସ୍ପିରେସନ ଅଲଗା। ରେସ୍ପିରେସନ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ବା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟାକୁ ହେଉଛି ରେସ୍ପିରେସନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାଟରଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର? ଏଣ୍ଡ କଜ୍ ହେଭି ରେନ୍, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ୱାଟର ଗୁଡ଼ିକ ଏଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ରେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଡିଜର୍ଟ ଟ୍ରିଲେସ୍ ଏରିଆ ରିସିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡ୍ରାଏ ଲୋ ରେନ୍, ତ ଡିଜର୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରା ପଡ଼ିଲା ମାଟି ଉପରେ, ମାଟି ଗରମ ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଲା, ତ ସେଠି ୱାଟର ଭେପର ତିଆରି ହେଲାନି ଆଉ ସେଠି ରେନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଭେଜିଟେସନର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଫେନୋମେନା ଯୋଗୁଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ଫେନୋମେନା ମେନଲି ଦେଖୁଛେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଫେନୋମେନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନସୁଲେସନ୍, या रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पड़ुछि। तो इन्सुलेशन कौन? द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, आम जानिछे सान बेलू सूर्य होची सकल शक्तिर आधार, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड इन्सुलेशन, एटा मन रखिबे। तो इन्सुलेशन कौन ना अर्थ रे जेतिकी इनकमिंग सोलर एनर्जी माने सूर्यंक ठारू जेतिकी सोलार एनर्जी आसूची अर्थ को ताकू कहा जाउची इन्सुलेशन। इट डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ता माने इक्वेटर रे हाईएस्ट पोल रे लोएस्ट, सबुठो हाईएस्ट कोउटी हाईएस्ट होची इक्वेटर रे आ लोएस्ट होची पोल रे, कोनटा इन्सुलेशन माने अधिक माने सोलार एनर्जी रिसीव होची इक्वेटर रे, कम रिसीव होची पोल रे, कम रिसीव होची बोल तो पोल एरिया ठंडा, बुझियला। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कौन? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो केते डिग्री रो हॉटनेस अच्छी केते डिग्री रो कोल्डनेस अच्छी ताकू मेजर जो करा जाउची सेटा ही होची टेम्परेचर। जे आमे कह दोचे -3 डिग्री, तो से डिग्री जो मेजर कले तो सेटा हला टेम्परेचर। अर्थ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड रेडिएट इट बैक टू एटमॉस्फेयर, एटा बुझेइली जे अर्थ कौन करुची ना सूर्यंक ठोरू हिट रिसीव करुची, सबू हिट से रखी पारुनी, किछि हिट से कौन करुची ना रेडिएट कर दउची कोठकु ना एटमॉस्फेयर को, माने घुरेई दउची से एटमॉस्फेयर को। हुएर वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन, आउ सही हिट गुडी को एटमॉस्फेयर किए धरी रखुची ना हमर कार्बन डाइऑक्साइड धरी रखुची सही टेम्परेचर गुडी को एक्सेस टेम्परेचर। आ गोटे कांसेप्ट होची हीट बजेट। हीट बजेट कौन ना अर्थ balance the heat gain during the day by radiating it back into the space at night। तो जो balance of heat balance टाको आमे कहूचे heat budget। heat budget माने heat balance माने सूर्य दिन बेले जेतिकी heat रिसीव कला राति रे ताको छाड़ी दउछ एटमॉस्फेयर को, बुझियला। तो तार हीट टा बैलेंस ही रहिला काहर अर्थ रो। तो अर्थ जेतिकी हिट रिसीव करुची दिन बेला सेतिकी हिट से छाड़ी दउची नाइट रे, तो तार टेम्परेचर टा बैलेंस ही रहिला, तो ताको हीट बैलेंस बा हीट बजेट बोली कहा गला। तो एवरेज टेम्परेचर टा आपनकर कांस्टेंट रहिबो बा सेम रहिबो बा बैलेंस ही रहिबो, हीट बजेट। नेक्स्ट जिबा कांसेप्ट कोन कहची ना
ड्यूरनाल टेम्परेचर रेंज बहुत इंपोर्टेंट ड्यूरनाल कौन आउ एनुअल कौन ड्यूरनाल टेम्परेचर रेंज कौन एनुअल टेम्परेचर रेंज कौन ना द टेम्परेचर राइज टू इट्स मैक्सिमम इन द आफ्टरनून एंड ड्रॉप टू इट्स मिनिमम अराउंड डॉन तो आफ्टरनून रे सी मैक्सिमम हो जाउची टेम्परेचर आ डॉन टाइम रे मिनिमम हो जाउची टेम्परेचर तो द डिफरेंस बिटवीन डेली मिनिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इज द ड्यूरनाल रेंज तो गुटे दिन रे डेली मैक्सिमम आ मिनिमम टेम्परेचर भितर जो डिफरेंस टा ताको ही ड्यूरनाल टेम्परेचर रेंज बोली कहगला सिंपली रेंज माने हाईएस्ट आ लोएस्ट भितर डिफरेंस को आमे रेंज बोली को तो टेम्परेचर कथा कही हाईएस्ट टेम्परेचर आ लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरनाल मीन्स डेली बुझीगला ना नहीं रेंज माने हाईएस्ट वैल्यू आ लोएस्ट वैल्यू भितर डिफरेंस टाको आमे रेंज बोली मैथमेटिक्स रे जानिचे टेम्परेचर कथा कही हाईएस्ट टेम्परेचर आ लोएस्ट टेम्परेचर भितर डिफरेंस टा तो टेम्परेचर रेंज हो गला तो ड्यूरनाल मीन्स डेली ताले डेली मैक्सिमम टेम्परेचर डेली मिनिमम टेम्परेचर भितर डिफरेंस माने गुटे दिन रो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भितर डिफरेंस टा होची ड्यूरनाल टेम्परेचर रेंज एनुअल टेम्परेचर रेंज से डेली जगह सेटा एनुअल हे जबो कोन गुटे ईयर हे जबो क्लियर डिफरेंस इन एवरेज टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर सेठी गुटे वर्ष रो सबुठारु हॉटेस्ट मंथ आ सबुठारु कोल्डेस्ट मंथ ताको भितर डिफरेंस टा होची एनुअल आउ टेम्परेचर टा केमती मेजर होची थर्मोमीटर रे इंस्ट्रूमेंट का पचारे बुझियला टेम्परेचर टा थर्मोमीटर रे आपनकर मेजर होची नेक्स्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट होची एयर प्रेशर याकू बुझिबा बहुत दरकार याकू बुझिले ही हमें विंड विषय रे क्लियर होबा बुझियला तो एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस एयर रो निजर वेट अछि आ से किछि प्रेशर पकोची अर्थ रो सरफेस ऊपर के एयर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एटा पचारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिलीबार तो मन रखंतु एयर रो प्रेशर टा मिलीबार यूनिट रे मेजर करा जाय जेमति हम डिस्टेंस टा किलोमीटर वेट टा किलोग्राम सेमति एयर प्रेशर टा मिलीबार यूनिट रे मेजर करा जाय तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल ले केते ना 1013 मिलीबार एटा इंपोर्टेंट मन रखिबा मेजर्ड यूजिंग बारोमीटर तो कोई इंस्ट्रूमेंट रे आमे एयर प्रेशर मापिबा ना बारोमीटर बोली गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि जंत्र अछि ताकू यूज करिके आमे एयर प्रेशर मेजर करि थाउ जेमति आमे टेम्परेचर मेजर करछे थर्मोमीटर सेमति वार्म एयर एक्सपांड्स एंड बिकम लाइट माने लो प्रेशर एयर जेते बेले उत्तप्त होबो वार्म हे जिवो सेटा एक्सपांड करि जिवो आउ तार वेट टा कमी जाए हालुका हो जाए व्हाइल कोल्ड एयर हेवी आउ डेंस हाई प्रेशर आउ एयर जेते बेले ठंडा हे जिवो से बहुत हेवी हे जिवो डेंस माने अधिक बहलिया बा हेवी प्रेशर हे जिवो तार क्लियर नेक्स्ट आमे पिक्चर थोरे रे बुझिबा जेति कि प्रेशर बेल्ट गुडी को अछि तो मेजर प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ रो मुख्य प्रेशर बेल्ट कोन बहुत इजी जिनसडा हला मन रखिबे इक्वेटर पाखरे देखा जाए इक्वेटोरियल लो एटा मन रखिबे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्लियर इक्वेटर पाखरे इक्वेटर ऊपर को 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर तळ को 5 डिग्री साउथ क्लियर हला इक्वेटर टा तो हमें 0 बोली जानि छे हना नै ता ऊपर को 5 डिग्री ता तळ को 5 डिग्री सेही एरिया टा हला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एनी मन रखिबे एटा लो प्रेशर हला तापर आसीबो हाई प्रेशर फिर तापर आसीबो लो प्रेशर तापर फिर आसीबो हाई प्रेशर क्लियर इक्वेटर रो स्टार्ट करबा लो तापर हाई तापर लो तापर हाई हला अच्छा तापर ऊपर को हमें देखिबा ऊपर हमर की अछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तळे अछि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो कैंसर रो ऊपर को माने 35 जाय केते ना 35 नॉर्थ 35 साउथ से हला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये देखो 35 नॉर्थ ये हला सब ट्रॉपिकल हाई सेमति 35 साउथ ये हला सब ट्रॉपिकल कोन हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तापरे
आमर ता ऊपर किए अच्छे आपण आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल तो से भाया 65 डिग्री नॉर्थ आ 65 डिग्री साउथ ये है सब पोलार लो देखो ये लो ये हाई फिर ये लो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट सेमती साउथ रे 65 जाए है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट क्लियर तापर पोल माने 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ सी है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट ये है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट क्लियर तो चारिटा जिनस मन रखा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तापर सब पोलार हाई प्रेशर बेल्ट सॉरी सब पोलार कहीदेली सब ट्रॉपिकल एटा पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ता पाखरे हेले सब ट्रॉपिकल तापर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट तापर पोलार हाई प्रेशर बेल्ट क्लियर चारिटा प्रेशर बेल्ट आमर रहिला तो देखो पिक्चर अनुसार इक्वेटर ऊपर को 5 आउ तल को 5 माने 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ डायरेक्ट सनलाइट सॉरी 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ ये होची आपनकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एरिया एठी कोन हुए ना डायरेक्ट सनलाइट सब बेले डायरेक्ट सनलाइट एरिया रे पड़ी थाए तेणु एठी एयर टा वार्म थाए एंड लाइट आमे कहले एयर टा वार्म हेले सेटा लाइट बा हलुका हो जिवो क्रिएटिंग लो प्रेशर आ सेठी प्रेशर कमी जिवो नॉन एज डोल्ड्रम बा इक्वेटोरियल काम बेल्ट एटा मन रखिबे क्वेश्चन आसे डोल्ड्रम माने कोन डोल्ड्रम मीन्स एटा काम थिवो माने शांत ए एरिया टा पूरा शांत काहे ना एटी विंडलेस एटी वायु न थाए माने वायु थाए जे माने वायुर प्रवाह न थाए विंड न थाए एयर थाए एयर आ विंड भितर डिफरेंस अलगा एयर कोन विंड कोन से अलगा कांसेप्ट पर कथा हला तो विंडलेस एटी पवन बुहे नाही एयर थाए एयर नथिले मुछबे केमथि बुझला ना नहीं तो एरिया टा काम माने शांत एरिया टा नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मु कहली एटी 35 नॉर्थ रे अछि आ 35 साउथ रे अछि बुझला तो 20 रु 35 डिग्री नॉर्थ और 20 रु 35 डिग्री साउथ एरिया टा होची सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट गोटे नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और गोटे साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो ये राइजिंग एयर फ्रॉम द इक्वेटर कूल्स बिकम हेवी सिंक हियर नॉन एज हॉर्स लैटिट्यूड ए एरिया टा को कोन कह जाउची हॉर्स लैटिट्यूड बोली भी कह जाउची एठी जेमति डोल्ड्रम को आगला एठी सेमति हॉर्स लैटिट्यूड बोली को आगला एटा इंपोर्टेंट एठी कोन हबो एटा पूरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हला माने प्रेशर हाई केतेले हुए जेतेले एयर टा आपनकर एठी ठंडा थिबो कूल थिबो हेवी थिबो क्लियर नेक्स्ट 3 नंबर को सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट माने नॉर्थ रे गुटे सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट थिबो साउथ रे गुटे सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट एटा होची नॉर्थ रो सब पोलार एटा होची साउथ रो सब पोलार एटा केते 65 नॉर्थ 65 साउथ एटा लिखा छै 60 रु 65 नॉर्थ आउ 60 रु 65 साउथ अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट एयर टुवर्ड्स ट्रॉपिक क्रिएटिंग लो प्रेशर एठी लो प्रेशर आपनकर क्रिएट होची नेक्स्ट 4 नंबर रे पोलार हाई प्रेशर 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया रे देखा जाए डेंस हेवी एयर कॉज परमानेंट हाई प्रेशर क्लियर तो एबे जिबा विंड सिस्टम बुझिबा पई हेले आपनकर मु से पिक्चर आउ थरे बुझे दोछि आपन गला पिक्चर रे बुझि जिबे पिक्चर टा टिके क्लियर कर दवा देन पिक्चर आपन बुझिबा पई इजी होबो हला विंड कथा आपन बुझि देबे आगे चलंदो विंड विषय देखिया केते टाइप रो अछि देन बुझेबी हला कोन अछि ना विंड सिस्टम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एटा बुझिबे हला हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड तुम कहली एयर आउ विंड दिटा अलग अलग कांसेप्ट एयर मूवमेंट कले ताको विंड कहै जाय तो एयर केमती मूवमेंट करे ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हला एटा होची वर्टिकल एटा होची हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपनकर विंड माने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जदी एयर करिवो कोउठु करिवो ना हाई प्रेशर रु सबले लो प्रेशर को एयर मूवमेंट करे अधिक प्रेशर रु कम प्रेशर को आसे पानी सेंती अधिक प्रेशर रु कम प्रेशर को आसीबो बुझला ना तो हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करले एयर ताको हमें विंड बोली कहबा विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय विंड मैन बहुत इंपोर्टेंट को इंस्ट्रूमेंट यूज करा होची ना विंड वैन को यूज करी कि हमें विंड रो डायरेक्शन ता देखुचे को डायरेक्शन रे जीवो आ तार विंड रो स्पीड मापिबा पई हमें एनेमोमीटर यूज करू
तो दुईटा इंस्ट्रूमेंट कथा कहगला विंड भेन विंड रो डायरेक्शन दिग विंड रो स्पीड होची एनेमोमीटर क्लियर एबे विंड को क्लासिफाई करबा टाइप्स ऑफ विंड देखिबा बा क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स तो विंड्स मेनली जदि देखिबा आपनकर परमानेंट विंड अच्छी पीरियोडिक विंड अच्छी लोकल विंड अच्छी वेरिएबल सडन विंड्स अच्छी बुझला मुख्यतः चारि प्रकार रो विंड्स कथा हमें कहिछे तो वेरिएबल लोकल पीरियोडिक आ परमानेंट ये जो परमानेंट विंड या रिलेटेड क्वेश्चन आपनकर बहुत बार पचारि दिए तो ये परमानेंट विंड टाको बुझिबा पई हेले आमे से प्रेशर बेल्ट रो कांसेप्ट नियाती क्लियर हवा दरकार काहर कांसेप्ट प्रेशर बेल्ट रो कांसेप्ट आपनकर क्लियर हवा नियाती दरकार बुझिगला तो ये परमानेंट विंड जोटा को आम प्लानेटारी विंड बोली भी कहूँ सी मुख्यतः तीन प्रकार गोटे है ट्रेड विंड गोटे वेस्टर्लीज आ गोटे पोलार ईस्टर्लीज आपको कहुए पोलार ईस्टर्लीज विंड बोली भी आपको कहुए वेस्टर्लीज ये है ईस्टर्लीज पोलार ईस्टर्लीज विंड तो ट्रेड विंड कौन आगे बुझीबा देन एठी आसिक पॉइंट गुड़ा को डिस्कशन करवा तो देखो विंड सब बेले कहला हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को जीव तो हाई प्रेशर कौन देखो ये गोटे हाई प्रेशर अच्छी सब ट्रॉपिकल हाई आ गोटे अच्छी पोलार हाई एठी भी फाइंड आउट कर दूची सब ट्रॉपिकल हाई आउ पोलार हाई हेले हमको इजी हबो बुझिया तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रु इक्वेटोरियल लो तो हाई रु लो को विंड आसीबो तो यही सब ट्रॉपिकल हाई रीजन रु इक्वेटोरियल लो रीजन को विंड आपनकर मूवमेंट करूची सेमती तळ आडू भी जीवो सब ट्रॉपिकल हाई रु इक्वेटोरियल लो आड को जो विंड गुडा जाउची सी होची आपनकर ट्रेड विंड एगुडा कोन कहउची ट्रेड विंड सेमती सब ट्रॉपिकल हाई रु सब पोलर लो को भी विंड आसीबो ऊपर भी सेमती सब ट्रॉपिकल हाई रु सब पोलर लो रीजन को विंड जीवो ये होची आपनकर वेस्टर्लीज ये होची वेस्टर्लीज सेमती पोलार हाई रु सब पोलार एटी पिक्चर टी कमी गला एटी देखि दोची एडजस्ट करिवे ए सब ए पोलार हाई रु सब पोलार लो को एटा सब पोलार लो अछि लो को जो विंडटा जाउची सेटा होची आपनकर पोलार ईस्टर्लीज विंड सेमती एटा पोलार हाई रु ए जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट अछि सेट को आसीबो विंड मु इरेज कर दूचे गोटे ये आम पोलार विंड टाक बुझापी है देखो ये पोलार हाई अच्छी ये सब पोलार लो अच्छी सेमती पोलार हाई अच्छी सब पोलार लो अच्छी तो ये पोलार हाई रु सब पोलार लो को विंड आसीबो आसिले सी होगला कौन पोलार ईस्टर्लीज विंड क्लियर तीन टाइप रो विंड तेज चलते से गुड़ा ही कही देखीदे कौन कही ट्रेड विंड ट्रेड विंड कौन कहला ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को विंडटा मूवमेंट करुची यार डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहिबो नॉर्थ हेमिस्फीयर रे आ साउथ ईस्ट रहिबो साउथ हेमिस्फीयर बहुत इजी कांसेप्ट एटा खाली मन सब ट्रॉपिकल हाई रो इक्वेटोरियल लो को आसुची आ नॉर्थ ईस्ट रहिबो नॉर्थ हेमिस्फीयर रे साउथ ईस्ट रहिबो साउथ हेमिस्फीयर वेस्टर्लीज कौन ना सब ट्रॉपिकल हाई रु सब पोलार लो जोड़ा बुझेली पिक्चर देखिए वीडियोटी बैक करके पिक्चर टाको बार से देखिए रिपीट रे तो बुझी जीवा उथरे हला तो सब ट्रॉपिकल हाई रु सब पोलार लो को आसुची साउदर्न हेमिस्फीयर रे 40 रु 50 डिग्री रेंज रे ओशन ऊपर कौन हुए ना आपनकर वेस्टर्लीज टाको रोरिंग 40 बोली कह जाए तो रोरिंग 40 विषय रे जेतेले मु एटमॉस्फेयर एमसीक्यू सीरीज करूथिली ओटीटी बेले पिला जण पचारि थिला तो मैं आउथरे कहि दउची इठी क्लियर कर दउची से पई एटाको ऐड करा हिची जे कोन ना साउदर्न हेमिस्फीयर रे 40 डिग्री रु 50 डिग्री भितरे लैटिट्यूड भितरे कौन हुए ना गोटे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज विंडटा देखा जाए ओशन उपरे ओशन उपरे गोटे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज विंड देखा जाए 40 डिग्री रु 50 डिग्री भितरे ताकू कह जाए रोरिंग 40s ता ना होची रोरिंग 40s तो एठु मन रखिबा रोरिंग 40s वेस्टर्लीज विंड रो गोटे एग्जांपल क्लियर जोता साउदर्न हेमिस्फीयर देखा जाए तापर थर्ड होची पोलार ईस्टर्लीज विंड एटा कोठू ना पोलार हाई प्रेशर बेल्ट रो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट को मूवमेंट करूची एटा सबटारो कोल्ड आउ ड्राई काई पोलार एरिया रे एटा होची नेक्स्ट ये हला परमानेंट बा प्लानेटरी विंड विषय नेक्स्ट पीरियोडिक विंड्स मीन्स ता ना रो जणा पडुची पीरियोडिक्स मीन्स चेंज डायरेक्शन सीजनली और डेली तो से डेली बा सीजनली तारो डायरेक्शन चेंज करूची तो ताको पीरियोडिक विंड्स बोली कहउची
या भितर आम मुख्यतः पढ़ा लैंड आउ सी ब्रिज आउ मॉनसून विंड। तो लैंड आउ सी ब्रिज आपनकर एसएसबी टीजीटी रे ए रिलेटेड क्वेश्चन आसीथिला विंड रू आसीथिला हला। तो देखिबा सी ब्रिज। अच्छा सी ब्रिज आउ लैंड ब्रिज पिला कंफ्यूज हो जाती। सी ब्रिज माने सी रु आसुथबो विंडटा, लैंड ब्रिज माने लैंड रु आसुथबो ब्रिजटा। एतिकी क्लियर हवा दरकार। जो ब्रिज कहिछि सेइठू एयरटा आसुथबो। सी ब्रिज तो सी रु एयर आसुथबो, लैंड ब्रिज माने लैंड रु एयरटा आसुथबो। तो सी ब्रिज दिन बेले एटा हुए ड्यूरिंग डे। लैंड हिट्स फास्टर देन सी क्रिएटिंग लो प्रेशर ऑन लैंड, कूल एयर फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड। एटा इंपोर्टेंट मन रखिबे। सी ब्रिज माने सी रु आसीबो लैंड पाकको। सी रु काहे की लैंड पाकको आसिला आमे जानि छे ब्रिज बा एयर बा विंड सी हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को आसे। ताले ऑब्वियसली सी ऊपरे हाई प्रेशर थिबो, लैंड ऊपरे लो प्रेशर थिबो। तो सी ऊपरे हाई प्रेशर केमती हबो ना दिन बेले ड्यूरिंग डे लैंड हीट फास्टर। आम स्थल भागटा जल्दी गरम हो जाए। जदि जल्दी गरम हो गला समुद्र पाखे ठंडा अच्छी, समुद्र ठंडा अच्छी जदि सेठी कौन हम प्रेशर हाई रहिबो समुद्र पाखे। हाँ ना नहीं, ठंडा रहिले प्रेशर हाई, तो हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को आसीगला जोटा लैंड ऊपर अच्छे। सेमती एट नाइट लैंड कूल फास्टर देन सी, कूल एयर फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड ब्रिज पर लैंड रु सी पाइबो। अच्छा केमती आसिला ना लैंड टा जल्दी ठंडा हो गला। जल्दी ठंडा हो गला माने लैंड ऊपर हाई प्रेशर हो गला, सी ऊपर लो प्रेशर, ताले हाई प्रेशर रु आसिला लो प्रेशर को। क्लियर। मॉनसून, मॉनसून गोटे सीजनल विंड। एटा सीजन रेनी सीजन आइले मॉनसून आसीबो। तो एटा गोटे सीजनल विंड ब्लोइंग साउथ वेस्ट इन समर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन रे ये समर रे मूवमेंट करे। आ एटा रेन आने ओशन रु लैंड को। से टाइम रे से कोन करे वर्षा आनी थाए समुद्र रु आनी के स्थल भाग रे वर्षा करे थाए। एंड नॉर्थ ईस्ट इन विंटर, विंटर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले मूव करे। आ एटा ड्राई थाए कहीं एटा लैंड रु जाउची समुद्र आड़ को। हाँ ना नहीं, लैंड रु जेहेतु समुद्र आड़ को जाउची सेतरे एटा ड्राई रहिबो, सुखिला रहिबो, वर्षा किछि होबनी। एबे देखिए लोकल विंड। लोकल विंड्स कौन ब्लो ओवर स्पेसिफिक लोकल एरिया। गोटे निर्दिष्ट लोकल एरिया रे गुड़िका बा पार्टिकुलर टाइम रे गुड़िक देखा जाए। लोकल विंड गुड़िक गोटे पार्टिकुलर टाइम रे गोटे लोकल एरिया रे गोटे देखा जाए, जेमति कि लू, काल बैशाखी, चिनुक। लू कौन ना एक्सट्रीमली हॉट, बहुत खरा थाए समर टाइम रे एटा देखा जाए। कोठी ना नॉर्थ इंडिया रे, राजस्थान रे ए एरिया रे लू आपनकर देखा जाए पूरा हॉट समर टाइम रे ही देखा जाए। काल बैशाखी एटा पूरा थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म माने पूरा झड़ तोफान नहीं के आइबो, पूरा बिजुली फिजुली मारिबो। हाँ ना नहीं, काल बैशाखी एटा ओडिशा रे बेंगल, आसाम, बांग्लादेश एगारे समर आफ्टरनून एटा दीप माने आपन 4टा बेले आफ्टरनून ले गुडा मेनली काल बैशाखी आसे ओडिशा, बेंगल, आसाम, बांग्लादेश एरिया। चिनुक, चिनुक भी वार्म ड्राई विंडटा ये कोठी देखा जाए ना ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन इन विंटर रे एटा देखा जाए। ये दीटा जाक समर रे, ये भी समर रे, ये भी समर रे, किंतु ये विंटर रे। कोडा चिनुकटा आपनकर विंटर रे देखा जाए हैला। आ एटा रॉकी माउंटेन रो ईस्टर्न स्लोप रे देखा जाए। एटा भी वार्म ड्राई विंडटा विंटर रे देखा जाए, किंतु एटा वार्म विंडटा हैला। एबे वेरिएबल बा सडन विंड्स। नेक्स्ट आइला आपनकर वेरिएबल बा सडन विंड्स माने जोटा हठात आसी जिवो सडन विंड्स। बुझिला सडन विंड्स रे हमें कोन देखिबा ना गोटे साइक्लोन आ गोटे होची एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन कोन, साइक्लोन रो अपोजिट हला एंटी साइक्लोन। साइक्लोन होची लो प्रेशर एट द सेंटर विथ हाई प्रेशर, लो प्रेशर एट द सेंटर, हाई प्रेशर अराउंड इट माने मझी रे लो प्रेशर थिवो, ता चारिकड रे हाई प्रेशर थिवो। चारिकड रे हाई प्रेशर, सेंटर बा मझीटा आपनकर थिवो लो प्रेशर। विंड स्पाइराल इनवर्ड काउंटर क्लॉकवाइज माने विंडटा स्पाइराली माने एमती एमती की घुरी बोलथुवो, किंतु एटा कोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले एटा मूवमेंट करथुवो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एटा एंटी क्लॉकवाइज थिवो आ क्लॉकवाइज थिवो साउदर्न हेमिस्फीयर। एटा मन रखिबे साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर। ता सेंटर रे लो प्रेशर, चारिकड रे हाई प्रेशर। बुझियला। नोन एज द टाइफून इन चाइना। चाइना रे साइक्लोन को टाइफून बोली कहा जाए। मेक्सिको वेस्ट इंडीज रे ताको हरिकेन बोली कहा जाए। इंडिया रे ताको साइक्लोन बोली कहा जाए। ई ना गुणा मन रखिबे हैला।
वेस्ट इंडीज में मेक्सिको रे हुरिकेन बोली कहुच्छी, चाइना रे टाइफुन कहुच्छी, इंडिया रे साइक्लोन को साइक्लोन ही कहुच्छी। एंटी साइक्लोन ठीक साइक्लोन रो अपोजिट कौन, तार साइक्लोन रो मझिरे लो प्रेशर थिला, यार मझिरे हाई प्रेशर हबो। तार बाउंड्री बा चारिकट रे हाई प्रेशर थिला, चारिकट रे लो प्रेशर हबो। हाई प्रेशर एट द सेंटर, लो प्रेशर एट अराउंड इट। विंड ब्लो आउटवर्ड, एटी इनवर्ड आसुतला, एटी आउटवर्ड जीवो माने बाहर को मूवमेंट करिवो। ब्रिंग क्लियर स्काई एंड ड्राई वेदर। क्लियर हला। नेक्स्ट जीवा ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। ह्यूमिडिटी कौन फास्ट देखिबा। ह्यूमिडिटी कौन ना द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर मेजर्ड यूजिंग ए हाइग्रोमीटर। ताले ह्यूमिडिटी होची अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर रे केते अमाउंट रो वाटर वेपर माने जलीय बाष्प अछि ताकू कहा जाउची ह्यूमिडिटी। जेते जलीय बाष्प बा जल कणा थिबो एयर रे सेटा ह्यूमिडिटी रो परसेंटेज सेते अधिक हबो। तो ये ह्यूमिडिटी केमिति मेजर करा जाउची ना गोटे इंस्ट्रूमेंट, तार ना होची हाइग्रोमीटर। मने रखिबे इंस्ट्रूमेंट गुडा इंपोर्टेंट, एनेमोमीटर एगुडा सब इंपोर्टेंट मने रखिबे। Air containing its maximum capacity of moisture at a given temperature is called saturated air। तो saturated air कौन ना गोटे एयर रे मैक्सिमम कैपेसिटी रो मॉइस्चर रही गले ताको सैचुरेटेड एयर कहबा। आमे पढिथिबा साइंस रे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो गोटे सॉल्यूशन जेतेबेले मैक्सिमम डिजॉल्व करी जाए सेतेबेले ताको सैचुरेटेड कह जाय। तो सेमति एयर रे मैक्सिमम मॉइस्चर प्रेजेंट रहिले गोटे टेम्परेचर रे गिवन फिक्स टेम्परेचर रे, सो ताको सैचुरेटेड एयर कह। तो मैक्सिमम मॉइस्चर प्रेजेंट थिले सैचुरेटेड एयर। एबे देखा कंडेंसेशन कौन ना, एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रोसेस आपनकर। कौन प्रोसेस ना प्रोसेस वेयर वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म एज एयर कूल्स टू इट्स ड्यू पॉइंट। तो एयर तार ड्यू पॉइंट पहुंची जाए, ड्यू पॉइंट रे पहुंचला पोरे वाटर वेपरटा लिक्विड बा सॉलिड हो जाए। से प्रोसेस टाकू कहा गला कंडेंसेशन। आपनकर तळु वाटर वेपर ही ऊपर को जाइतिला, ऊपरे कौन हला ना से ठंडा हला केते पॉइंट रे ना ड्यू पॉइंट रे। ड्यू पॉइंट कौन बुझिबा। ड्यू पॉइंट रे माने जो पॉइंट रे कि आपनकर वाटर वेपरटा ठंडा हवा स्टार्ट हुए, से पॉइंट को ड्यू पॉइंट कह जाए। जो टेम्परेचर रे वाटर वेपरटा ठंडा हवा स्टार्ट हुए बा कंडेंसेशन हवा स्टार्ट हुए, सही टेम्परेचर को बा सही पॉइंट को ड्यू पॉइंट कहा जाए। आ सही ड्यू पॉइंट रे वाटर वेपर ठंडा हेले से लिक्विड बा सॉलिड फॉर्म करि थाए। लिक्विड हेले रेन हबो, सॉलिड हेले स्नोफॉल। एबे देखिबा फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, को फॉर्म रे कंडेंसेशन होउछ। गोटे हला ड्यू। ड्यू कौन हम शीत दिन सब घास उपरे पड़ीथिबार ड्यू देखिथिबे, जो माने खेल देखती क्रिकेट देखती से ड्यू देखिथिबे, माने ड्यू इफेक्ट थाए हो ना नहीं। तो ड्यू कौन ना वाटर ड्रॉप्स फॉर्म्ड ऑन कूल ग्रास और ऑब्जेक्ट एट नाइट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट। तो जो ड्यू पॉइंट कथा कहली से ड्यू पॉइंट रो तळकू पळेले वाटर ड्रॉप गुडा आसिकी घास उपरे बा जेकोसी जिनस बाहर थिबो ता उपरे ड्यू बा वाटर ड्रॉप गुडा छोट छोट जल बिंदु गुडा सब पड़ी थाए, ताकू कहा जाए ड्यू बोली। ताले फॉग कौन ना फॉग होची रेडिएशन फॉग, आ गुटे होची एडवेक्शन फॉग। रेडिएशन फॉग फॉर्म नियर द ग्राउंड, एटा माटी पाखापाखी ग्राउंड पाखापाखी एटा थिबो व्हेन वाटर वेपर कंडेंस ऑन फ्लोटिंग डस्ट पार्टिकल। जो धूली कणा गुडा रहिला डस्ट पार्टिकल ता सांगरे वाटर वेपर गुडा कंडेंसेशन हिथिबो। माने वाटर वेपरटा जो कंडेंसेशन बा ठंडा हबो से डस्ट पार्टिकल सांगरे ठंडा हबो, हेले आपनकर रेडिएशन फॉगटा तयारी हबो। तो रेडिएशन फॉग डस्ट पार्टिकल आ वाटर वेपर को नेकी तयारी हुए। एडवेक्शन फॉग कौन ना फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर। एठी को गला कौन कंडेंसेशन होची माने ठंडा होची, किंतु एठी वार्म मॉइस्ट एयर मीट्स कोल्ड एयर। दुईटा एयर गोटे वार्म मॉइस्ट एयर आ गोटे कोल्ड एयर मिसी गले सेटा एडवेक्शन फॉग तयारी करंती। लाइट फॉग इज मिस्ट। मन रखिबे मिस्ट कौन लाइट फॉग माने हल्का माने अल्प अल्प फॉग हिथिबो सेटा हला मिस्ट। आ गोटे मन रखिबे बार बार क्वेश्चन आसे स्मोक। एटा कौन ना स्मोक प्लस फॉग ताकू कहा जाए स्मोक। एटा क्वेश्चन आसे
स्मोक क्या को नहीं स्मोक आउ फॉग मिसिले स्मोक। नेक्स्ट जीवा क्लाउड। क्लाउड कौन ना मास ऑफ फ्लोटिंग टिनी वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल हाई इन द स्काई। स्काई रे आकाश रे आपनकर आइस क्रिस्टल आ वाटर ड्रॉप्स गुड़ा भासी बुलू थांती ताको ही क्लाउड कहा जाए। बाय स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अनुଯାयी क्लाउड को स्ट्राटिफाइड बा क्यूमुलस एमती डिवाइड करा जायछि। स्ट्राटिफाइड माने जोटा लेयर लेयर हे कि थिबो पतला। क्यूमुलस कोटा जोटा कॉटन पाइल सेट माने मोटा थिबो कॉटन भलिया देखाउतो माने तुळा भलिया देखाउतो पूरा तुळा भिणा भलिया हला सेटा क्यूमुलस। बाय अल्टीट्यूड ताको डिवाइड कराइछि तीन प्रकार रो लो क्लाउड माने लो अल्टीट्यूड मीडियम क्लाउड और हाई क्लाउड। लो क्लाउड टा 0 रु 2 किलोमीटर भितर देखा जिवो माने तळु ऊपर को 2 किलोमीटर भितर डिस्टेंस रे लो क्लाउड देखा जिवो। मीडियम क्लाउड 2 किलोमीटर रु 6 किलोमीटर भितर मीडियम क्लाउड और हाई क्लाउड 6 रु 12 किलोमीटर। अच्छा 12 कहीं कहा गला 12 पर आउ देखा जिवोनी काना 12 होची एवरेज कोन हाइट कहार एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर ही तो सब वेदर फेनोमेना देखा जाए ना तेणु ताठू ऊपर को देखा जिवो कि ना। तो एबे नेक्स्ट देखिबा प्रेसिपिटेशन कौन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन होची रेन। रेन को ही प्रेसिपिटेशन कहा जाए। रेन हवा वर्षा हवा एटा प्रेसिपिटेशन लो इफेक्ट। फॉलिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस टू द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस को फॉलिंग माने खसिबो पड़िबो कोन पड़िबो ना वाटर ड्रॉपलेट्स आउ आइस बरफ आउ जल बिंदु ऊपर अर्थ सरफेस को पड़िबो सेटा को कहा जाए प्रेसिपिटेशन बा रेन हो ना ऊपर पड़ुची ताकू कोउथिरे मेजर कराउची ना रेन गज। इंस्ट्रूमेंट रो ना होची रेन गज मने रखिबे इंस्ट्रूमेंट गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा रेनफॉल भी वेराइटी टाइप रो रेनफॉल अछि। फास्ट हमें पढ़िबा कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कोन ना कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन आपनकर अर्थ रो इक्वेटर पाखापाखी आपनकर कन्वेक्शनल रेनफॉल देखा जाए। केते बेले ना आफ्टरनून रे मेनली देखा जाए एटा दीपर समय रे। इंटेंस हीटिंग कॉज एयर टू राइज पूरा हीट अधिक ई जगह रे हुए इक्वेटर जेहेतु अछि टेम्परेचर अधिक काइना सन ओवरहेड थाई आपनकर तो हीटिंग एठी अधिक हबो तो एयर टा कोन हबो एक्सपांड हि जबो हालुका हि जबो से ऊपर को राइज करिवो हना नै। तापर से जेतेले कूल डाउन हबो ऊपर को गला परे सेठी कंडेंसेशन हबो देन हेवी रेन सेठी फॉर्म हबो। बुझियला टेम्परेचर अधिक हवा जगु से इक्वेटर रीजन रे एयर गुडी को ऊपर को राइज करिवो एक्सपांड हि जबो माने बडो हि जबो देन जेते ऊपर को जिवो गले टेम्परेचर कमी कमी चलला से लास्ट रे कंडेंसेशन हबा बा कूल हबा स्टार्ट हला। जेते कंडेंसेशन हि जबो सेते हेवी रेनफॉल करिवो। एई प्रोसेस टा होची कन्वेक्शनल रेनफॉल रो। देन ओरोग्राफिक रेनफॉल आपन जानिते ओरोग्राफिक बा ताको रिलीफ रेनफॉल बोली भी कहा जाए। ओरोग्राफिक बा रिलीफ रेनफॉल काई कहा गला ना एठी माउंटेन रो इफेक्ट बहुत रहिबो। तो एठी क्लाउड गुडा बा मोइस्ट विंड गुडा ब्लॉक बाय द माउंटेन माने माउंटेन ताको अटकेई दो। माउंटेन अटकेई देले माउंटेन रो दुई साइड थाई गुटे हला विंडवार्ड साइड आ गुटे थाई लीवार्ड साइड। तो विंडवार्ड साइड कोन ना माउंटेन रेंज ब्लॉक करि सारला परे क्लाउड को एसेंड कूल कंडेंस एंड ड्रॉप हेवी रेन ऑन विंडवार्ड साइड। तो से क्लाउड गुडा सेठी कूल डाउन हि जिवे कंडेंसेशन स्टार्ट हि जिवो माने वाटर वेपर टा वाटर ड्रॉपलेट कन्वर्ट हि जिवो आ हेवी रेन करिवो कोठी ना विंडवार्ड साइड रे। माउंटेन रो एटा धर माउंटेन याडू क्लाउड जाउथला तो एटा हि जिवो तारो विंडवार्ड साइड एटा हि जिवो लेवार्ड साइड। ताहले एआर डिसेंड ताले एठी एसेंड हितला तो डिसेंड कोठी होबो लीवार्ड साइड रे जो साइड रे तार ऑपोजिट साइड टा तो सेठी नो रेन वर्षा जमा हबोनी तो तेनु लीवार्ड साइड को रेन शेडो एरिया बोली भी कहा जाए। बहुत इंपोर्टेंट माने रखिबे सेही पई लीवार्ड साइड को रेन शेडो एरिया बोली कहा जाए माने हेटे रेन टोटली हुएनी। नेक्स्ट कोन रहला ना थर्ड रे साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कोन ना जेते वार्म एयर कोल्ड एयर संगे मिसी जीवो सेते बेले वार्म एयर टा ऊपर को पळेबो हो ना नै। वार्म टा सब बेले हालुका हालुका माने से ऊपर को रहिबो वार्म टा तळे रहिबो कोल्ड टा। तो कोल्ड जेतेले रहिबो धीरे धीरे से माने कंडेंसेशन होबा स्टार्ट हेबे देखि हेवी रेन सेठी करेइबे।
प्रोलॉन्ग्ड माने लॉन्ग टाइम पे वर्षा हबो तो सेटा साइक्लोनिक रेनफॉल बुझियला वार्म एयर आ कोल्ड एयर मिसी गले वार्म एयर टा ऊपर को पळेला कोल्ड एयर टा तळे रहिला धीरे धीरे समस्त कंडेंसेशन हेले आ एटा बहुत समय जाय कोन प्रोलॉन्ग टाइम जाय ड्रिजिल बा हेवी रेन चली थाए नेक्स्ट 4 नंबर रे स्नोफॉल स्नोफॉल कोन एटा हाई माउंटेन एरिया रे एगुडा देखा जाय स्नोफॉल तो जेतेले कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रु भी तळे जेतेले स्नोफॉल हबो देखंतु ड्यू पॉइंट कोन ड्यू पॉइंट रे आपनकर वाटर वेपर टा आपनको वाटर ड्रॉप हो जाए माने हेटी रेन हुए कौन हुए रेन किंतु फ्रीजिंग पॉइंट टा कौन फ्रीजिंग पॉइंट रे आपनकर से वाटर वेपर टा वाटर ड्रॉपलेट्स न होई कि डायरेक्ट आइस बा स्नो से फॉर्मेशन करे तो ता तळे सेठी ताले सेठी कोन रेन आ देखा जबो कि ना सेठी स्नोफॉल देखा जाए कौन देखा जाए स्नोफॉल देखा जाए क्लियर हैला तो नेक्स्ट आपनकर 5 नंबर है हेलस्टोन कोन ना आपनकर बरफपात जेतेले माने स्नो आउ हेल भितरे कोन ना कुआ पत्थर पड़ीबाटा को हेलस्टोन खोजे कुआ पत्थर बड़ बड़ बरफ खंड सब पड़िबो पत्थर भलिया तो सॉलिड बॉल ऑफ आइस फॉर्म ड्यूरिंग सिवियर कन्वेक्शनल अपड्राफ्ट इन हॉट ट्रॉपिकल आफ्टरनून तो एटा ट्रॉपिकल एरिया रे देखा जाए आ सॉलिड बॉल ऑफ आइस गुडा पड़िबो खाली सेथि मन सॉलिड बॉल ऑफ आइस आपनकर खसिबो ट्रॉपिकल रीजन लेटा देखा जाए माने पूरा कुआ पत्थर बा बरफ खंड गुडा सब ऊपर पड़िबो पूरा टाण पड़िले पूरा चासी मानकर परिबा नष्ट कर दबो आपनको ऊपर पड़िले आपनकर क्षति कर दबो गाड़ी ऊपर पड़िले गाड़ी डैमेज कर दबो तो ये हला हेलस्टॉर्म ट्रॉपिकल रीजन ले देखा जाए आफ्टरनून टाइम रे तो एथि रे आपनकर एटमॉस्फेयर रिलेटेड जहाँ भी थिला एटमॉस्फेयर लेयर तार बाकी सब फीचर्स गुडी को हमें डिस्कशन कले कांसेप्ट प्राय तो कवर हो गला तो चलतु एबे से रिलेटेड किसी एमसीक्यू आपन सिलेक्टेड पाखापी 15टा खंडे एमसीक्यू आना हिची तो ताकू डिस्कशन करबा केमती कोन आपनकर क्वेश्चन ए टॉपिक रु आसी पारिबो से संपर्क रे डिस्कशन करबा तो चलतु कार केते स्कोर रहिला कमेंट रे जणाइबे तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थ रो एटमॉस्फेयर हाईएस्ट को गैस टा अछि ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हम जानि छे 78% से होछि नाइट्रोजन तो ऑप्शन सी ही गला करेक्ट ऑक्सीजन तो सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन होछि सेकंड हाईएस्ट आर्गन थर्ड और ये तो 0.03% था कार्बन डाइऑक्साइड तो नेक्स्ट जीवा 2 नंबर को which is the what is the appropriate altitude up to which atmosphere extend from sea level रू केते बाट पर्यंत एटमॉस्फेयर टा हमर एक्सटेंड हेकी अछि केते पर्यंत 1600 किलोमीटर पर्यंत एक्सटेंड हेकी रही एटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पे नेक्स्ट 3 नंबर को ऑप्शन डी हे गला करेक्ट 2 नंबर 3 इन which atmospheric layer do all weather phenomena like rainfall fog hail occur तो सब वेदर फेनोमेना का कोठी देखा जाय स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर हम कहली फर्स्ट लेयर कोटा ट्रोपोस्फीयर ऑप्शन बी हे गला आपनकर 3 नंबर करेक्ट नेक्स्ट जीवा आपनकर 4 नंबर कोन कहि छै ना द ओजोन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेज माने यूवी रेज इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ व्हिच लेयर एटा आपनकर ओटीईटी रो क्वेश्चन ओटीईटी 2026 पढ़ेला बेले भी कही तो ओजोन लेयर टा आपनकर कोठी देखा जाए ट्रोपोस्फीयर थर्मोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ना मेसोस्फीयर ओजोन लेयर टा सेकंड लेयर रे देखा जाए तो ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर एटा लोअर स्ट्रेटोस्फीयर स्पेसिफिक पचाले एटी लिखि दिछि लोअर तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर रे आपनकर देखा जाए 5 नंबर रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम व्हिच लेयर को लेयर रो रेडियो वेव्स टा रिफ्लेक्ट हुए कोठु जोठी आयन थिबे आयन कोठी अछंती आयोनोस्फीयर बा ता ना होची थर्मोस्फीयर कोन थर्मोस्फीयर तो ऑप्शन ए ही गला 5 नंबर करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो 6 नंबर को बाय हाउ मेनी डज द टेंपरेचर डिक्रीज फॉर एवरी 1 किलोमीटर राइज इन अल्टीट्यूड तो गुटे किलोमीटर आमे ऊपर को राइज करले केते टेंपरेचर डिक्रीज करिवो ना 6.4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी ही जो आपनकर करेक्ट तो एठी कमेंट रे जणैबे आपनकर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हेले ताले केते
आपण राइज करने को पड़ो ऊपर को कमेंट जनइबे है। नेक्स्ट 7 नंबर इनकमिंग सोलार एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ इज नोन एज। तो इनकमिंग सोलार एनर्जी टा जोटा अर्थ को आसुची ताकू कौन कह इन्सुलेशन रेडिएशन हीट बजेट ना टेम्परेचर रेंज। 7 नंबर करेक्ट आंसर है जो इन्सुलेशन ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट 8 नंबर को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज। सी लेवल ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा केते आपनकर 800 1013 1200 ना 1600। तो 8 नंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1013 मिलीबार। एटा इंपोर्टेंट मिलीबार रे आपनकर यूनिट रे मेजर करा जाउची। 9 नंबर द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉमनली रेफर्ड एज। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को आउ कोन कहा जाउची इक्वेटर। 9 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डोल्ड्रम बा बेल्ट ऑफ काम। बेल्ट ऑफ काम। नेक्स्ट जीवा 10 नंबर को 10 नंबर कौन कहला स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज ब्लोइंग ओवर द ओपन ओशन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर रे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज टा को कौन कहा जाए रोरिंग फोर्टिज। ऑप्शन बी आपनकर 10 नंबर करेक्ट आंसर है। 11 नंबर which local wind is described as extremely hot dry summer wind in North India and Rajasthan। तो लोकल विंड टा गोटे जोटा कि हॉट ड्राई विंड टा समर टाइम रे देखा जाए राजस्थान रे और नॉर्थ इंडिया रे ता कोन कहा जाए लू। ऑप्शन डी आपनकर 11 नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जीवा 12 नंबर को दी इंस्ट्रूमेंट देखो इंस्ट्रूमेंट ऊपर क्वेश्चन पचारियो मु सब गुडार इंस्ट्रूमेंट कहि देछि बुझिला। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। विंड रो स्पीड को मेजर करिया पई विंड रो दीटा आसे विंड रो स्पीड गुटे आसे आ उटे विंड रो डायरेक्शन गुटे आसे बुझिला। तो विंड रो स्पीड आपनकर हे जिवो ऑप्शन ए एनेमोमीटर बुझिला। विंड रो डायरेक्शन पई को इंस्ट्रूमेंट मेजर हुए कमेंट रे जणाइबे। नेक्स्ट 13 नंबर को what is the air called when it contain its maximum capacity of moisture in a given temperature। गोटे given temperature रे एयर रे मैक्सिमम मॉइस्चर थिले ता कोन कहा जिवो ऑप्शन बी सैचुरेटेड एयर बोली ताको कहा जिवो। नेक्स्ट बा 14 नंबर को लास्ट दुटा क्वेश्चन रहला रेनफॉल कोस्ट व्हेन मोएस्ट विंड आर ब्लॉक्ड बाय माउंटेन। माउंटेन द्वारा ब्लॉक हेतिले ताको को रेनफॉल कहा जाए कन्वेक्शनल साइक्लोनिक ओरोग्राफिक ना सीजनल ओरोग्राफिक। ऑप्शन सी हे जिवो करे जोटी विंडवार्ड और लीवार्ड साइड थाए रेन शैडो एरिया। लास्ट क्वेश्चन ए सेशन लो द टेम्परेचर एट व्हिच टेम्परेचर कथा पचाछि वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। वाटर वेपर टा लिक्विड हे जिवो और सॉलिड इज कॉल्ड। तो से टेम्परेचर टा कोन कह जिवो ड्यू पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सैचुरेशन लेवल ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो 15 नंबर ऑप्शन बी ड्यू पॉइंट। मु कहली परा देखो वेपर टा लिक्विड होची माने इटे रेन होबो ताले एटा हे जिवो ड्यू पॉइंट। जदि हेलस्टॉर्म हे थांता बा स्नोफॉल हे थांता तो सेठी फ्रीजिंग पॉइंट हे थांता। तो ऑप्शन बी हे गला 15 नंबर करेक्ट। तो थैंक यू। एठी आपनकर एटमॉस्फेयर सेशन टी कंप्लीट होची बहुत हेल्पफुल सेशन टी आपन को पई। तो वीडियो टी निहाती भल लागि थिबो जदि लाइक कर देबे संग उनको शेयर भी करिवे और चैनल ले नवा थिले निहाती सब्सक्राइब करिवे बेल आइकन टी को क्लिक कर देबे फलर सब नोटिफिकेशन आपन घरे पहुंची जिवो। आ आपन पई बहुत एफर्ट दिया होची किंतु आपन माने वीडियो टी को सही भलिया रेस्पॉन्स दोनांती जहा फलर कि आमे भी डिमोटिवेट हे जाउछु बेले बेले। तो ट्राई करंतु जते लाइक करिवे आ कमेंट करिवे जो क्वेश्चन गुडी को कहिछि भी आंसर गुडी को। तो फलर हमको भी मोटिवेशन मिलबा आपन पई नुवा नुवा वीडियो एमती आनिया पई। तो रहिली जय जगन्नाथ धन्यवाद।